गुड इवनिंग एवरीवन। सबको एक बढ़िया शाम। हालेलुया। सबको आवाज क्लियर है मेरी? कैन यू हियर माय वॉइस? ओके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितने लोग की खिड़कियां खुली है? कुछ लोग की खिड़कियां बंद है, तो प्लीज कोशिश करके खोलिए। आमेन। हालेलुया। मुझे कम से कम पता तो चलेगा घर में या कहीं रास्ते में हो। हालेलुया। आमेन। कि मेरे को ज्यादा दिखने से अच्छा परमेश्वर देख रहा है आप कहाँ क्या कर रहे हो। हालेलुया। सो वेलकम वंस अगेन बैक। आज थोड़ा सा वचन में देखेंगे। आमीन। आइए, मैं शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। खास करके बहुत लोग, बच्चे लोग को तो बाहर होता है। आइए हम भजन संगीत 23 में वचन 5 पढ़ेंगे। Psalm 23 verse 5। भजन संगीत 23 Psalms 23 and verse 5 says, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी कि बिरयानी रखे रखा है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरे सर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। बाइबल के ये वचन कई बार हम लोग अलग अलग अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। ओके। कई लोग को लगता है मेरे प्रभु यीशु ने आपके लिए एक अच्छा खाना रखा है, भोजन रखा है। ओके। लेकिन यीशु बोलते हैं मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन वो है जो पिता की इच्छा पूरी करना। ओके। मेरा खाना वो है मेरी पिता को इच्छा पूरा करना। ओके। वो कहता है कि सारे दुनिया के सामने जो लोग अपने अपने काम व्यवस्था में बिजी है, उसके सामने मैं आपको एक काम दिया हूं, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना। बाद में बोलते हैं मैंने आपको व्हाट इज दैट ऑयल? सर पर तेल मला है। उसने आपको सर पर तेल मला है। ओके। यानी कि उसने आपको अभिषेक किया है। जब यीशु मसीह ने बाइबल खोला तो सबसे पहले मंदिर में उसने क्या कहा? प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, मुझे अभिषेक किया है, यानी कि तेल मला है मुझे। किस लिए आपको तेल लगाया है? सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार सुनाने के लिए, और आगे आगे प्लस माइनस दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। ये परमेश्वर ने हमें ये अभिषेक बहुतायत से डाला है। जब तक वो उमड़ उमड़ के आएगा, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से हर प्रतिदिन ऐसी गवाही आनी चाहिए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, बहुत सारे चंगाई होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। ओके। ये वचन का अर्थ ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन हम लोग सब लगता है कि मैं भूखा हूँ, परमेश्वर मुझे भोजन लगाएगा। क्योंकि हम जो शरीर में होते हैं हम ऐसे विचार करते हैं, आत्मा में रहते हैं परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। ओके। हमें यीशु के जीवन से सीखना है। जैसे मैंने कहा आपके लिए बिरयानी रखा है। मेरा सुसमाचार ये नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बिरयानी के बारे में बता रहा हूँ। ओके। हम में से कितने लोग बिरयानी खाते हैं? कुछ लोग बिरयानी खाते कि नहीं? ये बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, और खास करके बिरयानी में स्वादिष्ट यानी कि सुगंध बहुत अच्छी आती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्क उसमें डाले जाते हैं, या गरम मसाले डालते हैं, उसका स्वाद बहुत और सुगंध बहुत अच्छा आता है, घर में महक आने लगती है। और जितने आसपास के लोग हैं आपके घर में, सब लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे आज कुछ खास बन रहा है, क्योंकि वहां पर अच्छी सुगंध फैलती है। आमीन। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ बिरयानी के बारे में। एक कुक था, एक परमेश्वर ने ऐसी पार्टी रखी थी कि मैंने आपके लिए मेज रखा है। तो उसने कई बार ऐसी पार्टी होती है, वहां पर 100 परिवार आते हैं खाना खाने के लिए, और उधर एक खास कुक को बुलाया जाता है जो खाना पकाता है, और ये बिरयानी बनाता है, और बहुत अच्छी बिरयानी का सुगंध वहां पर पहुंच जाता है। सारे लोग के मुंह में पानी छूटता है,
स्वाद के कारण उनको बहुत भूख लगती है और वो खाना लगाता है और सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं बिरयानी लेने के लिए। और जिसने ये बिरयानी पकाया है वो आकर वहां पर उनको कहता है कि कोई भी बिरयानी खाने से पहले एक चीज ध्यान रखो। वो कहता है जब मैं चावल साफ कर रहा था मैंने सारे कंकड़ निकाले, लेकिन एक चावल के मात्रा के बराबर एक दाना कंकड़ का इस बिरयानी के अंदर गिर गए है। ओके, तो आप लोग संभालना खाने के समय। यदि आप खाते समय आपके दांत के नीचे आएगा तो आपका दांत टूट सकता है। तो जैसे ये सारे 100 परिवार के लोग बिरयानी खाने के लिए थाली लेके खड़े थे, ओके, ये इन लोग का सब जो सुगंध आ रहा था वो भूल गए, वो स्वाद को भूल गए। सब लोग ने बिरयानी लिया और धीरे 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 ऐसे साफ करते 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 खाने लगे। ओके, और सारे 100 के 100 लोगों ने ये बिरयानी खाई, लेकिन किसी को खाने के बाद ना ही स्वाद आया ना ही सुगंध आया, क्योंकि सारे लोग की नजर उस कंकड़ के ऊपर थी। जो एक छोटा सा कंकड़ था उधर वो सबकी नजर वहीं पर गई। ओके, तो ये कुक कौन था? आज के तारीख में हमारे धरती के ऊपर या देश के ऊपर एक कोरोना नाम का एक कंकड़ आ चुका है। और जो बिरयानी है, जो परमेश्वर ने एक बहुतायत का जीवन आपको दिया है, एक आनंद का जीवन। ओके, मैं आया हूं आपको बहुतायत और भरपूरी से आपको आनंद देने के लिए आया हूं। लेकिन ये कंकड़ जो दांत के नीचे आया, इसके कारण हम जिंदगी का स्वाद, आनंद, मिलना जुलना, ओके, इसके कारण हम सबसे दूर होने लगे एक कंकड़ के कारण। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको कह रहा हूं, ये सब लोग ने खाना खाया और सब लोग एक एक इंसान का ध्यान जाता, बोलता मुझे तो कंकड़ मिला नहीं। तो सब एक दूसरे को पूछने लगे आपको मिला क्या? तो अंत में 100 परिवार के लोग, यानी कि 100 लोग, पुरुष, 100 स्त्री और उनके बच्चे और रिश्तेदार, सारे लोगों ने खाया और किसी को भी कंकड़ मिला नहीं। ओके, तो ये मीडिया ने ऐसा ही कंकड़ डाला है जो हकीकत में नहीं है, जिसके कारण हम सब लोग का मन वहां पर भटक गया है। हम लोग गए 2-2.5 साल से ऐसे ही घर में बैठे हैं, हमारा जीवन का आनंद निकल चुका है। परमेश्वर ने हमें अभिषेक करके रखा है, सारा सामर्थ्य हमें दे दिया है, और हमारे जो वरदान को, जो तेल से आपको अभिषेक किया है, उसको हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो जाके बोला कि जाओ आप हाथ रखो बीमार लोग के ऊपर, वे चंगे हो जाएंगे। आप आज्ञा दो मेरे नाम से, दुष्ट आत्मा निकलने लगेंगे। और खेदित मन के उन लोग के लिए आप सुसमाचार दे दो, ताकि उनके जीवन में आशा आए, आनंद आए। लेकिन हमारा ध्यान उस सारे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के ओर से निकलकर हम उस कोरोना के एक अदृश्य कंकड़ के ऊपर ध्यान लगा है, और हम वही के वही घर के अंदर खटिया के ऊपर बैठकर हमें लगता है कि हर दिन हम लोग प्रार्थना यहाँ से कर कर या घर में बैठकर हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री वैसी नहीं होती है ब्रदर सिस्टर्स। ओके, आप किसकी वाणी को सुन रहे हो और किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो? उस कंकड़ के ऊपर ध्यान है आज आपका या परमेश्वर के ऊपर, जिसने आपके लिए बेटा कुर्बान किया, जो आपको हर बातें देना चाहता है? we have been diverted, our focus has been changed. Amen. शैतान ने क्या किया है? आपके दिमाग से युद्ध किया है। ओके, वो आपके विचारों से खेलता है, और ये मीडिया का काम यही है, आपको भटकाना, आपको गुलाम करना, आपको कहीं आने जाने नहीं देगा। आमीन। कितने लोगों को दिखाई देता है ये एक आत्मिक युद्ध? ओके, गुंजा सिस्टर को समझ में आई बात? हालेलुया। शैतान ने आपको बांध के रखा है, आपके बच्चों लोग को आनंद नहीं करने दे दिया। हम सब लोग मैं चाहता हूं हम जब प्रार्थना करते हैं हम विरोध में आ जाए इन सब बातों के लिए। ओके, हर प्रतिदिन आपके लिए मेरे को प्रेयर पॉइंट देना पड़ता है। आपको ये युद्ध सामने से दिखाई देना चाहिए कि हम कैसे युद्ध में फंसे हैं। और मीडिया और बड़े बड़े उद्योगपति ये सब चीज आपको बताते हैं, क्योंकि लोगों का केस पॉजिटिव नहीं आता, तो हीरो हीरोइन को और नेता लोग को कोविड होता है, क्योंकि वो आपको डराना चाहते हैं।
तो ब्रदर सिस्टर ध्यान में रखिए कि ये बिरयानी खाते समय आप उस कंकड़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप उसका आनंद लीजिए। हर चीज करते हो उसमें आनंद कीजिए। अपने गांव, घर में, गीत में, गांव में, कहीं भी आओ, आप वहां पर आनंद करना शुरू बंद नहीं कीजिए ब्रदर सिस्टर्स। यीशु ने क्या, आनंदित रहो। मैं कहता हूं आपको आनंदित रहो। उस कंकड़ के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो जो है ही नहीं? ओके, उसको जब आपने श्राप दिया है, उसको जड़ से खत्म होने के लिए ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन वो हमें याद दिलाता है मरा हुआ। ओके, इसलिए मैं मेरे घर में मेरे पिताजी का फोटो नहीं लगा हूं। ओके, क्योंकि उसको बार बार मैं देखता रहूंगा तो मुझे उसका दुख याद आता रहेगा। मैंने उसने जो मुझे संस्कार सिखाया, मुझे आत्मिकता में बढ़ाया मेरे माँ बाप ने, मैं उसको याद रखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो तस्वीर देखकर उनके बाल झड़ गए, ले कैंसर की बीमारी से मर गए, वो चीज देख देख कर मुझे ऐसा लगेगा कि कैंसर बहुत बड़ा बीमारी है। मुझे उन तस्वीरों की जगह मुझे ये देखना है, परमेश्वर ने मुझे काबिल किया है, मुझे मजबूत किया है, मेरे द्वारा हर शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। ओके, मुझे अभिषेक किया है। तो ब्रदर सिस्टर, मैं चाहता हूं आज के बाद जब आप बाजार में काम पे जाओगे, आप डरिए नहीं किसी के ऊपर हाथ रखने के लिए। आप ये मत सोचिए मुझे शराब से हाथ धोना है। आपको कोई भी नहीं छू सकता, कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं छू सकती ब्रदर सिस्टर्स। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। मरकुस 16 में वचन 17। अभी मैं संदेश शुरू कर रहा हूं। मरकुस 16 में वचन 17। मरकुस 16 वचन 17। मार्क 16 वर्स 17 कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलेंगे, ओके, सांपों को उठा लेंगे, ओके, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि न होगी। आमेन। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। ये वचन बहुत प्रोत्साहन देने वाला है। मैं कई साल पहले स्मरण करता हूं, जब मैंने एक कलीसिया में ऐसे बहुत बार कोशिश की है कि जब कोई आदमी दुष्ट आत्मा से पीड़ित आता है या कोई लेडीज आती है और वो चिल्लाने लगती है और गिरने लगती है और सारा ध्यान शैतान उसके अंदर जो उसके ओर निकल आता है। ओके, और वह हिलने लगते हैं और कांपने और डोलने लगते हैं और सारे लोग का ध्यान उधर जाता है। और ये जो इंसान जो आत्मा से पीड़ित होता है ना, ये बहुत आक्रामक होता है। उस वक्त ऐसे लगता है आपके ऊपर वो छा जाएगा और आपको मारेगा, हमला करेगा। और जो खास करके चर्च के लोग होते हैं, वे सबको क्या बोलते हैं, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, इसको उसको उससे दूर रहो। आमीन। और मैं कई बार उनको बोला है, उस इंसान को वहीं पर वही छोड़ दो, कुछ मत करो उसको। ओके, उस इंसान को छोड़ दो वहीं पे, गिरा है तो गिरने दे। और फिर उसको कई बार मैंने जब प्रचार कर रहा था, मैं पोडियम के ऊपर था मणिबा हॉल में, मैंने उनको ये भी कहा था कि वो दुष्ट आत्मा निकल गया है, द स्पिरिट इज गॉन। आमीन। तो लोग थोड़े अचंभित होते हैं क्योंकि हमने प्रेयर नहीं किया, कुछ नहीं है, लेकिन ये तो सीधा बोलते हैं उसको छोड़ दो, ये गया है। और थोड़े देर में देखेंगे कि वो इंसान ऑटोमेटिक शांत होता है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ आपको सिद्धांत सिखाने की तैयारी में हूं। और अचानक वो इंसान बहुत ठंडा होता है और सच में वो दुष्ट आत्मा उस वक्त उधर से निकल जाता है। और मेरे साथ कुछ लोग थे, वो बोले मुझे समझ में नहीं आया ये दुष्ट आत्मा गया कैसा, क्या आपने उसके सर के ऊपर हाथ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा,
क्योंकि जब परमेश्वर के खलीसिया में जब भी ऐसे केस आता है तो ध्यान में रखिए, आपका हाथ मातुआ नहीं है, क्या वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हैं तो क्या होता है, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। यीशु मसीह वहां साक्षात उस जगह में मौजूद है। आमीन। मैं इस वक्त आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके घर में यदि आप और पवित्र आत्मा है या आपके साथ और विश्वासी है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर मौजूद है। Amen. हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। ये वचन के अनुसार है। ओके, तो लेकिन सवाल यह आता है कि हमने तो कहा भी नहीं शैतान निकल जाओ, लेकिन मैंने कहा उस वक्त उस इंसान को कि इनको छोड़ दो, वो जो इंसान पीड़ित है उसको छोड़ दो, और उसको बोला गो, दैट पर्सन इज हील्ड। ऑलरेडी ये मनुष्य चंगा पाया, यानी कि दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चले गए हैं। आमीन। ये ना समझ होने के कारण हम लोग उसके ऊपर प्रार्थना करते रहते लगातार। यदि आपको समझ में आएगी कि परमेश्वर आपके उसके भवन में कौन रहेगा, शैतान रहेगा कि आप और हम? उसके भवन में कौन रहते हैं? पवित्र आत्मा से भरे लोग। पवित्र आत्मा से भरे हुए, यानी कि हम मसीह के लोग होते हैं वहां पर। यानी कि इतने सारे मसीह हैं, तो उसको छोड़ दो, वो निकल जाएगा अपने आप। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक परमेश्वर के वचन से बाइबल कहता है कि मेरे नाम में वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आमीन। जहां पर यीशु के नाम या यीशु के गीत के, जहां पर यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाता है, वहां ये सारी चीजें निकलने लगती है, वहां पर बीमारी निकलने लगती है। आमीन। क्योंकि आप स्वयं यीशु को लेके वहां पर आते हो। हम सब लोग जानते हैं हमारे अंदर मसीह है, हमारे अंदर उसी का आत्मा है, जो यीशु को झिलाया वही आत्मा आज आपके अंदर है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जहां पर आप प्रकट हो जाओगे वहां परमेश्वर का राज आएगा। आमीन। जहां पर आप किसी के घर में जाओगे परमेश्वर का राज्य वहां पर आएगा, दुष्ट आत्मा का राज खत्म हो जाएगा। अंधेरे में एक बल्ब लगाने के समान आप हो, आप जगत की ज्योति हो। ध्यान में रखना ये। आमीन। कोई भी समस्या रहेगी वहां पर उसका उत्तर आना निश्चित है। आमीन। हालेलुया। वैसी एक कहानी हम मरकुस के किताब में देखेंगे, मरकुस 7 में 24 से लेके 30 तक पढ़ेंगे हम। मार्क 7 वर्स 24। फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा देशों में आया। यहाँ देखते हैं हम यीशु मसीह निकल के आया दूसरे गांव से, और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने। आमीन। अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह किसी के घर में गया, वो नहीं चाहता किसी को और को जाने। आपको भी पता नहीं है, आप किसी के घर में जा रहे हो, अपने आप को देखो वहां पर जाते समय, परंतु वह छिप न सका। परंतु आपका नाम प्रसिद्ध होगा। ध्यान में रखना, वो छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई। अभी जहां जाओगे आप कि आज सतीश हमारे एरिया में आया है, अरे ये इंसान जहां जहां जाता है वो प्रेयर करता है, लोग अच्छे होते हैं, यहाँ ये वो आएगा तो दुष्ट आत्मा निकालते हैं। जैसे ज्योति के घर में क्या हो रहा है। ओके, आजू बाजू में आपका, आप चिपकर भी आओगे तो भी लोगों को पता चलेगा यहाँ पर संतोष आया है, यहाँ पर गुंजा सिस्टर आई है, छाया सिस्टर आई है, रेबेका आई है, डेविड आया है। ओके, पास्टर कार्मेन आई है, या उसके बच्चे आए हैं। ओके, देखिए क्या होता है, लोग आएंगे और वहां पर ऐसी परिस्थिति कि एक स्त्री अपने पढ़िए, अपने बेटी में दुष्ट आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई। उसकी चर्चा सुनकर वो आई और उसके पांव पर गिरी, और वे आपके पैर के नीचे आएगी, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो। यह यूनानी और सेरोफिनी जाति की थी।
ये अन्य जाति की स्त्री थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल। उसने विनती की, डेविड में आप मेरा घर के अंदर ये प्रॉब्लम आया है, प्लीज आप ये दुष्ट आत्मा को निकालो। उसने उससे कहा, अभी देखिए वहां पर डेविड क्या कहता है, या यीशु मसीह कहता है, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। पहले लड़के को तृप्त होने दे, यानी कि मैं आपके बेटे को यीशु के नाम से चंगाई घोषित करता हूँ। क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। ओके, अभी ये यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो पहला कहता है कि कलीसिया के लोग है ना, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं या रोटी तोड़ते हैं, इनको खाने दो पहला, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपका मिनिस्ट्री करते रहना। वो जो बच्चा जो आ रहा है ना, बीमार है, ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाता यीशु मसीह। यीशु मसीह के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे, आपका परिवार इंपॉर्टेंट है। वो चंगाई देना या दुष्ट आत्मा को छुटकारा देना ये बाद में। वो बोलते पहले मेरे बच्चों को रोटी देना। आगे, लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। मेरा वक्त यानी कि तुम लोग को खिलाना है, उनको नहीं। वो बाहर के लोग हैं, उनको बैठने दो उधर। आगे, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। आमीन। यहाँ पर वो स्त्री एहसास करती है, ओके, जो आप इन सब लोग को खिला रहे हो, थोड़ा सा तो बचेला रहेगा, हमें दे भी दे दो। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं, इस बात के कारण, क्योंकि ये स्त्री ने विश्वास किया कि आज डेविड मेरे घर में आया है। ओके, तो थोड़ा सा भी जो सुन के, तो भी छोटा मोटा वचन सुनकर बोलता है, इस बात के कारण, मेरे घर में आने के कारण या मेरे पास आने के कारण, वो सीधा क्या कहता है, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। वो सीधा बोलता है, प्रार्थना नहीं करता है, वो सिर्फ एक सही शब्द इस्तेमाल करता है। बोलते हैं तेरे बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया ऑलरेडी। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। फिर बाद में वो घर जाता है और घर जाके देखता है कि ऑलरेडी ये इंसान ने मेरे लिए प्रेयर भी नहीं किया, मेरे को ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ उधर उसी वक्त कहा था कि तेरे बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। चर्च में यहाँ पर ये सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं, ओके, आपको सही शब्द इस्तेमाल करना सीखना है। आपका प्रेयर चर्च के अंदर, आपका प्रेयर आपके पर्सनल टाइम के अंदर, जब आप रास्ते में कहीं भी जाते हो, अस्पताल में जाते हो, यदि गुंजा सिस्टर वहां से उस पेशेंट को बोलो जाओ, आपका विश्वास ने आपको चंगा किया है, क्योंकि उसने विश्वास किया है। ओके, या वो इंसान डेविड के बाद आगे बोलेगा, डेविड थैंक यू, क्योंकि आपने बोला दुष्ट आत्मा निकला, उसने विश्वास किया उसके वचन के ऊपर। तो उसी वक्त जब वो घर पे जाएंगे थोड़ी देर के बाद, वो अपने उसी वक्त जब डेविड ने कहा कि आपके घर में से वो निकल गया है, या गुंजा सिस्टर ने कहा कि वो अस्पताल के बेड के ऊपर से आप ठीक हो गए, तो उसी वक्त वहां जहां है वहां चमत्कार होने लगता है। यू डोंट हैव टू वेट एंड प्रे। आपको वहां बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषा की प्रार्थना अपने गुप्त समय में आप और आपके परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री रस्ते के ऊपर, आप सिर हाथ रखो, जाओ आप चंगे हो यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर गया है, जब आप आज्ञा देता हूं, मैं वही आपको कह रहा हूं, जो आत्मा यीशु के अंदर था वही आत्मा आपके अंदर है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, परमेश्वर प्रभु यीशु इसी कारण वो स्वर्ग छोड़कर आपके पास आए। ये सिर्फ आपके रोगों को ठीक करने नहीं आया है, या आपके समस्या को ठीक करने नहीं आया। ये तो अपने आप निकल जाएंगे जैसे आप यीशु के ऊपर विश्वास करोगे।
ये निश्चित नहीं रहेंगे। मैं आपको कहता हूं, यदि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो सोचिए शैतान आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है इस वक्त। वो आपका ध्यान भटका रहा है। ओके, आपका ध्यान भटका रहा है। कैसे? जैसे मैंने कहा, आपके सामने मेज बिछाया है, लेकिन वो आपका ध्यान उस कंकड़ के ऊपर लेके जाता है जो है ही नहीं। ओके, वो बिरयानी का कंकड़ ऑलरेडी निकाल दिया है, हम बेवजह उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम की सूती ली है और आपका जवाब निश्चित आ रहा है। आपकी हर समस्या ठीक हो रही है। आमीन। आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने चंगाई दिया। आपका काम है सिर्फ धन्यवाद बोलना, गीत गाते रहना। ओके, परमेश्वर की मेहरबानी आप मेरे ऊपर है, हर दिन नई है उसकी ताजगी। आमीन। आपको विश्वास करना है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। आज मेरे बच्चे और विवेक से भर रहे हैं। आज आपकी महिमा परमेश्वर मेरे जीवन में है, मेरे घर में है, मेरे परिवार में है। हर दिन मेरी उन्नति हो रही है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि आप आशीषित हो, शैतान अपनी लड़ाई और आक्रामक रीति से आपके ऊपर शुरू करेगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, उसको जो करने का है उसको बोलो, यू आर अ डिफीटेड एनिमी। आप हारे हुए एक शत्रु हो हमारे। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं, यीशु ने मुझे मोल लिया है, मैं उसका हूं। आपको यदि मुझे छीनना है तो यीशु के पास जाओ, उसके हाथ में से निकल के आ जाओ। वो यीशु के पास नहीं जा सकता। यीशु ने उसका सारा अधिकार उस क्रूस के ऊपर उसने उतार दिया। आमीन। उसकी सारी सामर्थ नर के अधोलोक में प्रवेश किया यीशु ने, और वहां से उस सारे सृष्टि का राज की कुंजियां उसने उसके हाथ से ले ली है। वो सिर्फ आपके मन से खेल सकता है, वो सिर्फ आपके विचारों से खेल सकता है, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। तो बाइबल कहता है ये स्त्री अपने घर पहुंच गई और उसने देखा कि उसके बेटी के जीवन में से दुष्ट आत्मा ऑलरेडी निकल चुका है। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है कि चर्च, आप जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप कैसे प्रार्थना करते हो या क्या आज्ञा देते हो। आप सिर्फ आज्ञा दे दो, मैं आपको कहता हूं यीशु के नाम में। कोई किसी ने कितनी भी बड़ी समस्या बताए, हाँ 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 बोल लो। हाँ, बोलने के बाद आपको हो गया आपका, फिर उसको बोलो जाओ यीशु के नाम से आप ठीक हो, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई है। कितने लोग को ये समझ में आया? कितने लोग अभी ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलने लगेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं तो पिता धन्यवाद, प्लीज परमेश्वर कुछ तो कर, मुझे नया आत्मा दे। अरे ऑलरेडी परमेश्वर स्वयं आपके अंदर आ चुका है, और कितना भरोगे आप? बोलो थैंक यू लॉर्ड दैट यू आर गिवन मी योर होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, आपने आपका मुझे आत्मा दी है, आपने मुझे अभिषेक किया है, यानी कि मुझे सामर्थ्य दिया है सब चीजों करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ हो। धन्यवाद, आपने वादा किया मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। जगत के अंत तक रहने वाले परमेश्वर धन्यवाद, मेरे जीवन के अंतिम समय तक मेरे साथ रहने वाले हे मेरे विश्वास योग्य वफादार परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई दोस्त नहीं आपके जैसा। आमीन। ये जब आपको ये विश्वास करके आप ऐसे चलना चाहिए, आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हालेलुया चर्च। आज के बाद मैं घोषित करता हूं कि आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। आमीन। आप ऐसे घोषणा करते रहोगे लोगों के लिए, आपका एक शब्द काफी है। आमीन। एक बार आपके मुख से जो वचन निकल जाएगा वो निश्चित पूरा हो जाएगा सामने वाले के जीवन में। आमीन। आपको खास सेवकाई के ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है,
सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही है कि परमेश्वर आपके भीतर है। आमीन। जहां जहां जाओगे रोशनी आनी है, उज्ज्वला आएगा, प्रकाश आएगा। परमेश्वर का प्रकाश आ चुका है, वो आपके भीतर है, आपके इर्द गिर्द है, आपके अंदर है, बाहर है। जब आप घर से जाते हो, पूरा रास्ता की बत्तियां ऐसी जलते 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 जाएगी। आमीन। कोई भी रास्ते में जादू टोना का आत्मा आपको कुछ नहीं करेगा ब्रदर सिस्टर्स। ये दिमाग से, आपके चित्त से बातें निकालना। बोलो दुनिया की जितनी काली बिल्लियां मेरे सामने से जाने दो, ओके, मैं उसको एक जेल में अंदर बंद करके रख दूंगा। लोग आएंगे उनको देखने के लिए, जैसे हम लोग जू में जाते हैं ना, वैसे ये बिल्लिया बिल्लिया कौवे आपको कुछ नहीं करने वाले ब्रदर सिस्टर्स। मैं जानता हूँ चर्च हमारे सब लोग को मालूम है, आपके ऊपर कोई नींबू विंबू संतरा भोपला कुछ काम नहीं करने वाला, ना कोई हल्दी कोई मसाला आपके ऊपर कुछ नहीं करने वाला है। आमीन। कुछ नहीं होगा आपके ऊपर, गारंटी। Amen. Hallelujah. जिसको मालूम है मेरे साथ कौन है, सारे सृष्टि का मालिक मेरे साथ है, तो कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं कर पाएगी। Amen. रास्ते के ऊपर कितने भी कुछ भी वो रखने दो, या कितने भी ये कुछ भी करने दो, दिस पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग। उनके शब्द भी आपके ऊपर श्राप देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वे सारे शब्द उनके विरुद्ध उनके पास ही जाएंगे, यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Hallelujah. बाइबल कहता है हर एक जो मुझे आशीष करेगा वो आशीष पाएगा, और जो मुझे श्राप देगा वे श्रापित हो जाएंगे। Amen. ये आपके पूर्वज इब्राहिम को परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। हम सारे अब्राहम के उस वाचा के वारिसदार है, Amen. और सब वारिसदार यीशु के साथ भी है। तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आमीन। आइए चर्च, तालियां तो बजाओ, मुस्कुराओ। परमेश्वर ने आपके लिए इतना कार्य करके रखा है। Amen. Amen. आमीन। हालेलुया। ये ना ऐसे घर में होना चाहिए, ऐसे सोफे पे ठंडे ना बैठना। ओके, ये सेवा का ही ठंड ऐसे सोफे पे बैठ के नहीं की जाती है। यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे पसीना छूटता है। आमीन। हम सब लोग कभी भी यहाँ प्रचार करेंगे ना, तो आपको पसीना छूटना चाहिए, तब मुझे लगेगा कि सही में आपने सेवकाई की। प्रभु उसकी स्तुति रखेगा Amen. कि मेरे सुसमाचार बताने के लिए या जगत के पास लाने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं लोग। Amen. हालेलुया। आमीन। मेरे सर्वशक्तिशाली योद्धा लोग, हालेलुया। यही लोग आप, ऐसे निर्बल कमजोर नहीं है यहाँ पर कोई भी। सारे रोगों को, सारे निर्बलताओं को प्रभु यीशु ने ऑलरेडी ले दिया है। ओके, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को लाचार मत समझना। आमीन। यू आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। आप आशीषित हो, आशीष बनने के लिए, जगत के लिए। और यही पढ़ने होंगे। आप अपने देश के ऊपर भी घोषणा करना शुरू कीजिए ब्रदर सिस्टर्स। सही रीति से जबान इस देश के ऊपर घोषित करना। शैतान तेरा काम खत्म हो चुका है हिंदुस्तान के ऊपर से। आपके सारे योजनाएं हमारे ऊपर कोई काम भी नहीं होगा। आप हार चुके हैं, आपका पर्दाफाश हो चुका है, सारे लोग जान चुके हैं यीशु के नाम में। कोरोना आप गलत हो, ओमिक्रॉन आप कुछ नहीं कर सकते। या ये देश के नेता ये हमें दबा के नहीं रखेंगे, लेकिन ये देश से बाहर भागने वाले हैं। आने वाले देश में आज देखिए, ये सारे लोग ये देश छोड़ के भागेंगे। हर एक आवाज, हमारे हिंदुस्तान के नागरिक का आवाज उठ खड़ा होगा। हालेलुया। डरना नहीं ब्रदर, टाइम बहुत निकट आ रहा है। ओके, और जब आवाज उठेगा तो ये मत बोलना प्रभु शांति लाना। प्रभु बोलते हैं मैं आएगा, मैं तलवार लेके आएगा। जो तलवार से आएंगे, मैं तलवार से मैं ये करूंगा। वो आपके शत्रु को मारने आ जाएगा। सौल को भी बताया था अपने शत्रु को मार, लेकिन उसने मारा नहीं। जो चीज इसके घरों में नहीं लाना था उसने लाया। परमेश्वर ने क्या किया, उसका आत्मा उसके ऊपर से निकल गया, उसको पता तक नहीं चला।
ब्रदर्स वही करो जो परमेश्वर चाहता है, वही करो, और कोई भी बात नहीं करना, कितना भी सताव आने दो। आमीन। कभी भी डरना नहीं, डर शैतान की ओर से आता है। आमीन। डर को महसूस करते नहीं रहना, ब्रदर आई एम फीलिंग अफ्रेड, पास्टर मुझे डर लग रहा है, मुझे डर महसूस हो रहा है। कहां से आ रहा है डर? देखा है आपने कितने लोगों ने बिरयानी में कंकड़ पाया? ओके, बिरयानी में कंकड़ था ही नहीं। ओके, ये सिर्फ आपने गलत शैतान का आवाज सुना था, आपने विश्वास किया और आप जिंदगी का स्वाद लेना भूल गए। आमीन। सारी नजर उस कंकड़ को ढूंढने में गए जिंदगी। सारे लोग संसार के देखो वो बिरयानी के अंदर कंकड़ ही ढूंढ रहे हैं। अरे इसको हाथ लगाएगा तो शायद कंकड़ इधर है, ये कोरोना इधर है, ये ओमिक्रॉन इधर है, अरे हवा छींक आई है, कोरोना है, कोरोना है। क्या तमाशा चल रहा है भाई देश में। समझा? वो पागल टीवी के ऊपर बैठकर मुंह पे मास्क बगैर डाले हमें सब लोगों को सुना रहा है कि मास्क पहनो। कितने सारी पॉलिटिकल लीडर लोग के मीटिंग में कुछ नहीं हो रहा है, और मीटिंग खत्म होने के बाद बोलेगा लॉकडाउन शुरू है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आप सोचिए ना कैसे लोग को भ्रमित किया जाता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के बाद आप और हम गली गली में इस सोफे को छोड़कर, जब सेवकाई खत्म हो जाएगी, दुकान में जाओगे, आप जानो कोई बीमार है, बोले आ जाओ मेरे सामने, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए सुसमाचार लाया हूं, परमेश्वर आपको चंगा देखना चाहता है। बहुत सारे लोग आपके घरों में आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, यदि आप विश्वास करते हो तो। आमीन। ये चीज ध्यान में रखना, परमेश्वर ने पूरा जितना सामर्थ्य है ना सारा सृष्टि का, वो आपके अंदर भर के रखा है। ये सारी दुनिया बीमार, आपने कभी कभी ये सेवक को देखा, बड़ी बड़ी सभाओं में कितने लोग को चंगाई देते हैं, कितने लोग का दुष्ट आत्मा निकालते हैं, क्या उनकी ताकत कम होती है? इसलिए तो ये उसके चेलों ने लेगा ना, हमारा शरीर निर्बल है लेकिन हमारा आत्मा नहीं कमजोर होता है। हमारा जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हमारी पावर और आप जितने लोग को जितना पहुंचा सकते हैं संदेश, जितने लोग को चंगाई देंगे, आपकी ताकत कम नहीं होने वाली है। अनलिमिटेड पावर आपके अंदर डाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आमीन। आप ऐसे, प्रभु ने आपके लिए इतना सारा चीज करके रखा है। आमीन। लोग चिड़ के घर में बैठ गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि लकवा का रोग लगा है घर में बैठकर। मैं कल किसी के साथ हमारे पड़ोस के बिल्डिंग में टेरेस के ऊपर बैठा था मीटिंग के लिए, तो मुझे बोल रहा था मेरा पति 2 साल से काम पे नहीं जा रहा है, वो उसको बहुत घूमने फिरने का शौक था, सोलापुर कोल्हापुर कहाँ सुन रहा था मैं। बोलते फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास लेके गया, बोलते हैं उसका वजन बढ़ गया और वो परेशान हो गया, और उसका ब्लड प्रेशर, उसका डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओके, शैतान लोगों को ऐसा पैरालाइज कर देता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप यदि कितना भी आपके दरवाजे बंद करने लगाए, आप उछल कूद कूद कर नाचना शुरू कर दो, आपको कोई नाचने से गाने से ओके आपको रोक नहीं पाएगा। संसार के लोग को लगता है ठंडी आया तो घर में दरवाजा बंद करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ जो लोग हिमाचल प्रदेश घर छुट्टियां निकाल कर खर्चा करके वो अनुभव ठंडी का वातावरण का महसूस करने उतने दूर जाते हैं, जब परमेश्वर ने आपको बंबई जैसे शहर में ठंडी लाया तो आनंद लो। हाँ, वो आपको मुफ्त में हिमाचल प्रदेश लाया है। ओके, ये ठंडी जो भी वातावरण आता है ना उसका हम आनंद, बाइबल कहता है आई विल टर्न, तुम्हारे जितने भी समस्या है उसको मैं आपके आनंद के लिए बनाऊंगा। लोग आपको श्राप देंगे, उस श्राप को परमेश्वर आपको आशीष में बदल देगा। ओके, से आई एम ब्लेस्ड, बोलो मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, बोलो मैं धन्य हूँ।
I am blessed. ओके आप बहुत धन्य हो ब्रदर्स सिस्टर्स, आमेन। क्योंकि जितने भी उनके योजना है ना आपके लिए नाकाम कर दिए गए प्रभु यीशु ने। Amen. उनके योजना है शैतान के आपके कुछ नहीं होगा। यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर ब्लेस्ड, यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर हील्ड। आई एम टेलिंग यू, शुरुआत कीजिए, विश्वास करना लगो कि मैं चंगा हूं, चंगा हूं, चंगा, और कुछ नहीं, मेरे मुख से कुछ नहीं, सब ठीक हो रहा है। यू आर गारंटीड टू बी हील्ड, आमेन। वक्त चेंज अलग अलग टाइम लगता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू योर आंसर इज ऑन द वे और इट इज ऑलरेडी डन, आमेन। क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान के ऊपर विजय की। देखिए यीशु मसीह को आपने याद है, उसको बपतिस्मा देने के बाद क्या हुआ, उसको पवित्र आत्मा का वरदान हुआ। सबसे पहले उसको एक बंजर प्रदेश में लेके गया परीक्षा में डालने के लिए। When you receive the Holy Spirit, you are led into the wilderness to be tested. आपके विश्वास की परीक्षा की जाएगी, आपको लालच दिया जाएगा, मैं आपको सबसे ऊंचा स्थान दूंगा, चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको प्रमोशन दिया जाएगा, मैं हर संसार के बातों के ऊपर आपको स्वामी बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको परमेश्वर के वचन से डांटा। तुम क्या दोगे मुझे, ये तो सब मेरे पिता का ही है। उसने अपना रिश्ता से समझौता नहीं किया। इट नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द रिलेशनशिप विद हिज फादर। ब्रदर सिस्टर्स, आपका रिश्ता, आपका प्रधानता परमेश्वर के साथ, आपके वचन के साथ पढ़ने में, जैसे आप शाम को 7 बजे मीटिंग में उपस्थित होते हैं टाइम से पहले, ये दर्शाता है परमेश्वर को, और परमेश्वर जानता है, आमेन। और इसी के द्वारा आपके अंदर सामर्थ बहने लगता है, आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने अधिकार दिया हमें मसीह में, यीशु मसीह में प्रभु, आपने हमें अधिकार दिया शैतान के हर एक अंधकार के कामों के ऊपर प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं शैतान हमें कोई भी हमारे मन से नहीं खेल सकता, वो हारा हुआ शैतान एक नरक में जाने वाला, और परमेश्वर वो कुछ नहीं है, कचरा है प्रभु हमारी दृष्टि के सामने प्रभु। हम आपकी संतान है प्रभु, आपने हमें इतने सामर्थ्य से भर दिए प्रभु कि हम चाहे जो चाहिए हम कर सकते हैं प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हर एक के लिए परमेश्वर, हर एक आपके बच्चों के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। हर एक के जीवन के ऊपर से अपने दरिद्रपन, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक श्राप, हर एक किस्म का डर आपने निकाल दिया परमेश्वर। और परमेश्वर आपने उनको बहुतायत घोषित की, आपने आपका दैविक सेहत दिया है परमेश्वर, उनके देह को, उनके घरों को आपके महिमा का स्थान बनाया है परमेश्वर। आप हमारे साथ रहते हो परमेश्वर, हमें किसी डर की ये नहीं है, हमें आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया, सिर्फ उसकी जरूरत है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु, आप हमें कभी नहीं त्यागते प्रभु, कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर। हमारे हर एक संकटों से इस वक्त आप हमें छुड़ा रहे हो प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इनको सामर्थ्य फिर से भर दे प्रभु, इतने सामर्थ्य इनके द्वारा ऐसे कार्य कर परमेश्वर, ऐसे चिन्ह चमत्कार कर हर एक के द्वारा परमेश्वर की जगत जगत जैसे यीशु प्रकट हुए परमेश्वर, अन्य जाति के लोग उस स्त्री के घर में आए और लाने लगे परमेश्वर, रोगियों लोग को, बीमार लोग के, लूले लंगड़े, अंधे बहरों को, और आप जो जो लोग उनके पास आए परमेश्वर, आपने सबको चंगाई दी, सबको छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर और विश्वास करता हूं आज के बाद ऐसे ही कार्य आप घर के, यहाँ के हर एक कान ने जिन्होंने ये वचन सुना उनके द्वारा ये कार्य करने वाले हो। धन्यवाद देते इस समय के लिए, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमेन। गॉड ब्लेस यू।